हेलो गाइस, हाउ टू स्टार्ट मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम फेसबुक की जर्नी में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या क्लियर करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें 2 वीडियोस आ चुके हैं। तो आज तीसरा वीडियो है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जो भाई पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और फिर उसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परवेज रेहान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल FB फनी में। तो वो सबसे पहले मैं आज जो भी बताऊंगा वो मोबाइल की स्क्रीन से बताऊंगा, क्योंकि मोबाइल जो है ज़्यादातर यूज़र के पास मोबाइल होता है, तो इसलिए मैं मोबाइल से बताऊंगा। ओके, अच्छा, आज एडिटिंग का पोर्शन रहेगा हमारा और ग्रुप फाइंडिंग का पोर्शन है। तो मैंने सोचा कि यार ये पोर्शन जो है मोबाइल से कवर किया जाए, क्योंकि मोबाइल वाले यूज़र ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं मोबाइल से भी बता रहा हूँ। अच्छा, दोनों काम, ये जो काम है ये आप PC, लैपटॉप, मोबाइल से भी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। देखिए, हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया है कि किस तरीके से काम करना है। तो आज हम आपको बताएंगे, ये मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, पेज प्लस ग्रुप क्रिएशन, यानी कि एक पेज कैसे बनाया जाता है और पेज में ग्रुप कैसे बनाया जाता है। और आज हम देखेंगे ग्रुप फाइंडिंग, ग्रुप कैसे फाइंड किए जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन ग्रुप, वो मैं बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा एडिटिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कवर कर लेता हूँ एडिटिंग, कि आपको किस तरीके से एडिटिंग करनी है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और उसके बाद में देखूंगा ग्रुप फाइंडिंग। ओके, तो जब हम एडिटिंग करेंगे, अच्छा एडिटिंग आपको पता है, हमारा पेज अभी फ्रेश है और फ्रेश पेज पे मैंने आपको बताया था कि भैया आपको डालनी है रील, और रील की थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेनी है। तो रील की जो एडिटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, इसी के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एडिटिंग में क्या करना है आपको, सबसे नंबर 1 पे आपको चेंज स्पीड, यानी कि जो आपके वीडियो की एक्चुअल स्पीड होगी उससे थोड़ा स्पीड जो है बढ़ा देंगे। और दूसरा है चेंज फ्रेम, जो फ्रेम होता है उसको भी चेंज करना है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से कैसे क्या करना है। और कलर ग्रेडिंग होती है, थोड़ा कलर वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, और फ्लिप कर देंगे। फ्लिप का मतलब होता है, जैसे ये फिंगर है लेफ्ट वाली राइट में और राइट वाली लेफ्ट में, इसको कहते हैं फ्लिप। तो ये चीज़ें मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे ही कोई रेंडमली वीडियो लेता हूँ और उसकी एडिटिंग करता हूँ। आपको कौन सा रील उठानी है, आपको जिस भी नीच पे काम करना है वो वाली आपको रील उठानी है और उसकी एडिटिंग करनी है। मैं कोई ऐसे ही रेंडमली रील लेके आपको ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। ओके, तो एडिटिंग जो है आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं, आप काइनमास्टर से कर सकते हैं, आप VN से कर सकते हैं। बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन है, आप किसी से भी, आपका हाथ जिसमें ठीक है आप उससे कर लेना। करना यही है, स्पीड चेंज वगैरह। और जो PC से करते हैं उनको भी पता है, बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे फिल्मोरा हो गया और प्रीमियर प्रो हो गया, आप किसी से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं जाऊंगा VN से एडिटिंग करूंगा। तो ये हमारे पास VN ऐप है और इससे जो है हम इसमें अपनी एक कोई भी रील जो है इसमें ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं ऐसे ही रेंडमली कोई रील ले लूँगा। तो मैं प्लस के आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पे ये जो न्यू प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक रील उठा लेता हूँ। तो ये मान लिया मैंने एक रील उठा लिया। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये साइज होता है, ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल, जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो पहले है ये देखिए 9:16, तो ये हमारा रील का साइज होता है। फिर है 1:1, ये स्क्वायर फॉर्म होता है। और ये है 16:9, ये यूट्यूब का जो है हमारा साइज होता है। तो मैं जो है आपको बोलूँगा कि आप अपनी जो रील है वो आप 2 फ्रेम में डाल सकते हैं। पहला फ्रेम है 9:16, आप रील अपनी इसमें डालिए या फिर 1:1 में डालिए। ओके, तो ये 2 फ्रेम है, आप किसी में भी ये जो रील है वो फ्रेम आप रख सकते हो। तो जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे 9:16। ओके, ये हमारा रेशियो हो गया। और मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको स्पीड चेंज करनी है। तो स्पीड चेंज करनी है, ये हमारे नीचे टाइमलाइन शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिए ये वॉच का जो निशान बना हुआ है ये स्पीड का है। ठीक है, तो इस पे स्पीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पीड पे जाएंगे, रेगुलर पे जाएंगे और यहाँ से जो ये है 1x, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1.25 कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगती है तो थोड़ा और इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्टली हो जाता है 1 से हो जाता है, इससे 1.25 हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप काइनमास्टर से करोगे तो वहाँ पे
ऑप्शन रहता है कि आप 1 से 1.10 कर सकते हो, 1.25 कर सकते हो, ये सब ऑप्शन आपके फिल्मोरा में मिल जाते हैं। फिलहाल मैं कर देता हूँ 1.25, ओके। और राइट के जो है आइकन पे क्लिक करूँगा, ये हमारी स्पीड इसकी चेंज हो गई, ठीक है। और दूसरे स्टेप पे मैंने पहले कवर कर दिया इसका फ्रेम, तो फ्रेम हमारा चेंज हो गया, स्पीड हमारी चेंज हो गई। कलर ग्रेडिंग की बात आई है, तो कलर ग्रेडिंग जैसे है यहाँ पे फिल्टर जो है, ये फिल्टर पे मैं क्लिक करूँगा, फिल्टर पे यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से देखिए हमारा कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे मैं कर दूंगा, इसको कम ज़्यादा थोड़ा आप कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। ब्राइटनेस आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। और ये कलर है हमारे, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लेनी है, देख लेना है कौन सा बेटर लगता है। उसके बाद प्लस ये जो हमारा राइट का निशान है इस पर क्लिक कर देना है, और ये हमारी क्या क्या हो गया, हमारा फ्रेम चेंज हो गया और हमारी स्पीड चेंज हो गई, हमारी कलर ग्रेडिंग हो गई, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ओके। अगर आप इसको टेक्स्ट वगैरह इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, इंगेजिंग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे जो भी आप लिखना चाहें हिंदी या इंग्लिश में, यहाँ पे ऐसे आप टॉप पे ऊपर लिख सकते हैं, राइट, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी आप इंगेजिंग करना चाहते हो कि इस वीडियो को अंत तक देखें, फॉलो करें, लाइक करें, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से इंगेजिंग के हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद में अच्छा जब लिखेंगे तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आप लास्ट तक ऐसे कर देंगे, ओके, लास्ट तक कर देंगे। यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी आ जाती है, इसको आप डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रील है वो रेडी है, और यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है HD में 1080 और यहाँ पे 30 रखना। बिटरेट आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ये हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपकी गैलरी में आ जाएगी, ओके। तो ये हमारा हो गया एडिटिंग का पोर्शन, और यही रील अब आपको जो है अपलोड करनी है अपने पेज पे। और जो आप लोग बता रहे थे कि कॉपीराइट आ जाता है, तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे आप रील डालते हो, तो जब आप रील डालते हो 2-3 दिन वो रील पड़ी रहने दिया कीजिए, उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद में वो रील आप डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। होता क्या है कि अगर आप सपोज आज रील डालते हो तो उसको 3 दिन अपने पेज पे रहने देना है और उसके बाद 3 दिन के बाद डिलीट कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 3 रील कम से कम डेली अपने पेज पे डालनी है, तो 3 रील आप डेली डालोगे, पीछे वाली डिलीट करते रहोगे और जो आगे डालते रहोगे वो डालते रहोगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया आज मैंने 3 रील डाली, फिर कल 3 रील डाली, अगले दिन 3 रील डाली, तो पीछे से वो रील जो है डिलीट कर देना है, ओके। और जो रील चलने लगे, कोई रील होती है जो वायरल हो जाती है, तो उसको डिलीट नहीं करना है, वो पड़े रहने देना है। उसी से आपका वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट हो जाएगा और फॉलोअर भी आ जाएंगे। फॉलोअर कैसे आएंगे, जब आप इस रील को इंगेजिंग बनाएंगे, ठीक है, तो आपके फॉलोअर भी आ जाएंगे, ठीक। तो अब हम बताते हैं कि अब ग्रुप कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रुप कैसे फाइंड करने हैं। तो ग्रुप फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है फेसबुक में, और जिस भी आईडी से आप ग्रुप फाइंड करना चाहते हैं वो आईडी आप अपने फेसबुक में लॉगिन कर लेना, ठीक है। अलग अलग आईडी से ग्रुप फाइंड करने हैं, क्योंकि एक आईडी से अगर आप ग्रुप फाइंड करोगे तो एक टाइप के मिलेंगे, और दूसरी आईडी से करोगे तो और आपको एक्स्ट्रा ग्रुप मिल जाएंगे, तीसरी आईडी से करोगे तो इस तरीके से आपको 2 से 3 आईडी से ग्रुप फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपने नीच पे डिसाइड ही कर ली होगी कि किस नीच पे हमको काम करना है, उसी की रील एडिटिंग हो गई। और अब हम देखते हैं उसके रिलेटेड ग्रुप देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लॉर्ड शिवा के नाम से हम लोगों ने पेज बनाया था, तो उसी नीच के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं ग्रुप फाइंड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी में जाना है और यहाँ पे जो ऊपर टॉप पर सर्च वाला आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। तो कीवर्ड जैसे कि लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से, तो हमारे पास बहुत से ग्रुप यहाँ पे निकल के आएंगे। जब हम ग्रुप वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रुप्स, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इस तरीके से हमारे पास ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है ग्रुप आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे काम के कौन से ग्रुप हैं वो आप देखना, जिसमें 10+ पोस्ट हुई है वो ग्रुप जो है आपको पहले देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है लॉर्ड शिवा, तो यहाँ पे लिखा है पब्लिक और इसमें 68,000 मेंबर है और 10+ पोस्ट अ डे, यानी कि एक दिन में 10+ पोस्ट हो रही हैं। तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। ज्वाइन पहले आपको नहीं करना है, यहाँ पे राइट समथिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट, राइट।
अब बहुत से भाइयों का क्वेश्चन आता है कि सर वो पब्लिक ग्रुप होता है, लेकिन जब हम अपनी कोई पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट डिक्लाइन हो जाती है या जो है वो शेयर नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे हाई ऐसा कुछ ना लिखें, आपको अपने वीडियो की लिंक ही पोस्ट करनी है। जब यहाँ पे आप अपने वीडियो की लिंक पोस्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअल में पब्लिक ग्रुप है, आपके काम का है या नहीं है। तो मैं कोई भी रेंडमली जो है वीडियो की लिंक लाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और तब आइडिया लगेगा कि ये अपने काम का ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो मैं इसी ग्रुप से कोई मान लिया ये मैं एक वीडियो जो है कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया, एक वीडियो की लिंक को मैंने कॉपी कर लिया और इसमें जो है मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और जो ये लिंक होती है ऊपर हटा देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से हटा देंगे और पोस्ट कर देंगे। ठीक, तो अभी पता चलेगा कि ये पब्लिक ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो देखिए हमारा अभी यहाँ पे पोस्ट हो रहा है, ये देखिए आप, तो ये हमारा पोस्ट हो रहा है अभी। अब आप देखिए यहाँ पे आप पता चलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोस्ट नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये जो है अपने काम का ग्रुप नहीं है। ओके, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर भी 10+ पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको फिर से यहाँ पर भी जो वीडियो थी उसकी लिंक कॉपी करेंगे, लिंक को हटा देंगे और पोस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद अगर हमारी पोस्ट हो जाती है तो इसका मतलब अपने काम का है, अगर नहीं होती तो अपने काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये अपने काम का है या नहीं है ये अभी पता नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब आपने इस नीच के अकॉर्डिंग इस ग्रुप में वीडियो अपनी डाली है, यानी कि शेयर की है, तो ये जो एडमिन होगा इसका, वो इसको अप्रूवल देगा। ठीक है, जरूर देगा, क्योंकि आपने कुछ गलत या उल्टा सीधा वीडियो नहीं डाली है, आपने नीच के अकॉर्डिंग वीडियो डाली है, तो आपको ये पेंडिंग जो है शो होगा और ये कुछ घंटों के बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप नहीं फाइंड करने हैं, आपको प्राइवेट ग्रुप भी फाइंड करने हैं। ठीक है, हालांकि ये आपको एक एक ग्रुप में पोस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, और जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपकी आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको उस ग्रुप में जो है अप्रूवल मिली हुई है। तो जिसमें आपको अप्रूवल 24 घंटे के अंदर मिल जाए वो ग्रुप आपके काम का होगा, आप उसको जो है सेव करके रख लेंगे, और जिसमें 24 घंटे में अप्रूवल नहीं मिलती है आप वो ग्रुप हटा देंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि अभी काम का नहीं, इसमें हमको अप्रूवल मिलेगी तो ये हमारे काम का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये बार बार आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये आराम से इत्मीनान से बैठिए, 2 से 3 दिन आप इस तरीके से ग्रुप फाइंड कीजिए, अच्छे अच्छे बेहतरीन ग्रुप, और अगर आपको ढंग के 2 से 3 ग्रुप भी मिल जाते हैं तो आपका वाच टाइम वगैरह इजीली काउंट हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि ग्रुप में जो रिस्पॉन्स है वो पहले दिन से नहीं मिलता है। पहले दिन से क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप जब अभी ये ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में 10 से 15 दिन तक आपकी आईडी की रीच बनानी होती है ग्रुप में। आईडी की रीच कैसे बनती है? जब आप लगातार उसमें शेयरिंग वगैरह करोगे, फोटो डालोगे ग्रुप में, तो आपकी आईडी की रीच बन जाएगी। तो जब आपकी आईडी की रीच बन जाएगी तो आपकी आईडी पे लिख के आ जाएगा टॉप कंट्रीब्यूटर, और तब आप जब अगर उसमें वीडियो शेयर करोगे तो ज़्यादा व्यू आएंगे। बहुत से भाई सोचते हैं कि ग्रुप अच्छा है, मिलियंस ऑफ उस पर जो है फॉलोअर भी हैं या हज़ारों में फॉलोअर हैं, लेकिन उसमें जब हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं तो हमारी वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, लेकिन दूसरों की वीडियो पर व्यू आते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि आप रिसेंटली ग्रुप को ज्वाइन करते हो और उस पर आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आपको 10 से 15 दिन तक उसमें लगातार शेयरिंग करनी है और उस ग्रुप में पोस्ट भी करनी है, सीधा डायरेक्टली भी पोस्ट करनी है। ठीक है, लिंक हर बार में नहीं शेयर करनी है, आपको उस ग्रुप में 1-2 फोटो भी डालने हैं सीधा। ठीक है, जैसे ये ग्रुप है, मैं देखता हूँ, अभी बताता हूँ। तो यहाँ से मैं सीधा फोटो भी इसमें अपलोड करूँगा। ऐसा अगर आप 10 से 15 दिन करोगे तो इस ग्रुप में आपकी आईडी की रीच, ये जो मेरी आईडी है इसकी रीच बन जाएगा और उस पर टॉप कंट्रीब्यूटर लिख के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख के आता है, जैसे ये रोहित महाजन की एक आईडी है तो इसके नीचे लिख के आता है टॉप कंट्रीब्यूटर, तब आप समझ जाएंगे कि आपकी आईडी की ग्रुप में रीच बन चुकी है। ओके, ठीक है, तो ये जो है इसमें भी हम अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। पेंडिंग कंटेंट दिखा रहा है, इसका मतलब ये ऐसे ही डालते रहना है सब में। ठीक है, अगर 24 आवर्स में हमको अप्रूवल मिलता है तो मैं क्या करूँगा, ये हमारे ग्रुप काम का हो जाएगा। और जब ये काम का हो जाएगा तो इसको सेव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, राइट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक, अब ये लिंक कॉपी हो गई ग्रुप की।
अब इसको आप नोट पैड में सेव कर सकते हैं। ठीक है, नोट पैड में, जैसे आपके पास मोबाइल में नोट पैड है या कहीं व्हाट्सएप पे उसकी लिंक शेयर कर देना, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये वाला ग्रुप हमारे काम का है। नोट पैड में कैसे सेव किए जाते हैं, ये हमारा नोट पैड होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे मेरे कुछ ऑलरेडी सेव हैं, तो ये हमारा नोटपैड होता है। आप इसमें भी वो लिंक जो है सेव करके रख सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो कहीं पर भी आप इस लिंक को शेयर करके रख सकते हैं। तो आपके काम के 4 से 5 ग्रुप निकाल लेने हैं, और इस तरीके से आपको पता चल गया कि हाँ अपने पेज पे रील कैसे डालनी है और उसको कैसे शेयरिंग करनी है। ओके, और घबराना नहीं है, आपको 2 से 4 दिन 5 दिन काम करते रहना है। ठीक है, क्योंकि व्यू धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से पहली वीडियो पर व्यू आ जाएगा। व्यू धीरे धीरे बढ़ता है। और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहिए, क्योंकि मैं एक पूरी डाउट क्लास लाऊंगा। तो जो भी आपके डाउट होंगे मैं उसमें क्लियर करूंगा, और मैं उसके क्वेश्चन उसी के मैं पिक करूंगा जिसने कमेंट किए होंगे। क्योंकि जितनी भी ये जो सीरीज चल रही है उसमें जितने भी कमेंट आ रहे हैं सारे मैं रीड कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आगे धमाकेदार वीडियो आएंगे। क्योंकि अभी काम चल रहा है हमारा नॉन मोनेटाइज पेज पे। जब पेज हमारा मोनेटाइज होगा तो आगे जो वीडियो आएगी वो मैं बताऊंगा आपको कि मोनेटाइज पेज पे किस तरीके से काम होता है। ओके, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए भैया, क्योंकि लोगों को जब नॉलेज मिलेगा तो वो भी फेसबुक पे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।